तमाम देखने वाले व्यूवर्स को मेरे चैनल के ऊपर खुशामदीद। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। कल मैं 2 साल बाद अपने गाँव में आया। तो गाइस यहाँ पे खुबानी पक चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि चंद खुबानी खाऊँ, तो कोशिश करता हूँ। ये तो बहुत मुश्किल है। ये गर्मियों में खाते हैं, तकरीबन अगस्त, जब यहाँ पे कटाई शुरू होती है फसलों की, तब इन्हें खाया जाता है। उसके बाद मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, शानदार व्यू, बहुत खूबसूरत व्यू। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, गुलाब। ये सूख गए, इसका रीज़न मुझे भी पता नहीं किस वजह से सूख गए हैं। उसके बाद ये था चेरी का दरख्त। मामू के बच्चों ने क्या किया, सिर्फ पत्ते छोड़े हैं, बाकी ऊपर कुछ भी नहीं है। चेरी की मतलब नामो निशानी नहीं, पता नहीं वो वहाँ तक किस तरह पहुँचे हैं। ये चेरी का दरख्त। बाकी मैं उसे से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले ये खाओ। आप मुझे ये बताओ ना, ये चेरी कुछ गेस्ट आते हैं, कुछ लोग, कोई आपके मामू के बच्चे, कोई फूफी के बच्चे, उनके लिए रखना होता है उनका हिस्सा। आप लोगों ने तो सिर्फ पत्ते रखा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? बच्चे हैं, हम तो इतना नहीं खाते, तो छोटे बहुत है वो चाटते हैं। उसके ऊपर तो आप भी चाटने में हिस्सा तो आपका भी होगा ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो कितने दिनों में ख़त्म किया? पकने दिया था यानी पकने से पहले खा लिया? पक तो गए थे काफ़ी पहले। गाँव से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर फासले पे है। तो मैं आज आया हूँ अपने कज़न महनाज करीम के साथ ननियाल। इसने मुझे बाइक पे लाया हुआ है, तो अभी हम जा रहे हैं ननियाल। इससे पहले मैं महनाज करीम से यही गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ का व्यू दिखाए, जो कि बहुत ही खूबसूरत है इस वक्त। आप इसका व्यू चेक करें, बाकी अगर आप कमेंट में बता सकते हैं इसके व्यू के बारे में। ये जो दरिया आपको नज़र आ रही है, ये जाके दरियाए सिंध से मिलती है। इस वक्त देखो पानी की जो बहाव है वो भी काफ़ी है, ज़्यादा है। बाकी अगर रोड की बात करें हम, तो रोड आपको महनाज दिखाएगा। इस वक्त हमारे यहाँ की रोड की जो हालत है वो खस्तेहाल है। गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई इक़दाम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से इसकी अभी तक कच्चा है। तो गाइस यहाँ पे खुबानी पक चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि चंद खुबानी खाऊँ, तो कोशिश करता हूँ। ये तो बहुत मुश्किल है, मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। लास्ट ट्राई कर रहा हूँ गाइस। इसलिए अगर इस जगह में आपके पास कोई दूसरा सोल्यूशन है तो ये है। एक गिर गया, फिर हम क्या करते हैं, देसी तरीका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एहतियात करनी बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी है। हाँ, तो ये देख सकते हैं। हाय हाय, खाना चाहोगे आप लोग भी? अगर आपने ऐसे खुबानी खाना है तो गिलगित बल्तिस्तान आ जाए, एंजॉय करें, लेकिन ऐसे पत्थर नहीं मारना है, ठीक है नहीं? और शाखें तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको टेस्ट करता हूँ सबसे पहले। आप खाओगे? आपने खाना है कैमरामैन? बहुत ही मज़ा आ रहा है कसम। क्वालिटी चेक करें, क्वालिटी वो देखो कितने ज़्यादा लगे हुए हैं उसके ऊपर। इसको कहते हैं ताज़ा, ठीक है नहीं? ये सड़े नहीं है। डायरेक्ट ऊपर से उतारो, खाओ, एंजॉय करो। बाकी पीछे आप देख सकते हैं सेब, ये सेब का दरख्त है। मैं ननियाल में जो फल फ्रूट है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा तादाद में है। खुबानी देखा अभी देख सकते हैं, ये सेब अभी तो सही तरीके से पके नहीं है, लेकिन अभी इनके पकने के लिए कभी 1 से 2 मंथ और चाहिए। बाकी मेरे साथ आ जाए, मैं आपको दिखाऊंगा मुख्तलिफ चीज़ें, यानी फल फ्रूट की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, आ जाओ आप भी। ये मेरा मामू का बेटा है। नाम क्या था आपका? काहिर करीम। आवाज़ निकालो, क्या नाम है? काहिर करीम। मैं काहिर करीम जा रहे हैं, मैं इसको एक खुबानी दूंगा। टेक इट, ईट इट, ओके। तो अभी आ जाए गाइस, हम आपको लेके चलते हैं।
यहाँ पे भी है हमारे पास सेब। उनका टाइम भी अभी पकने का टाइम नहीं आया है, काफ़ी महीने हैं, 2-3 मंथ के बाद इंशाल्लाह ये पक जाएंगे। उसके बाद आपको हर जगह सेब ही सेब नज़र आएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये जो सेब है ये सितंबर के महीने में क्या होते तैयार हो जाते पक के। ये जो है ये गर्मियों में खाते हैं, तकरीबन अगस्त जब यहाँ पे कटाई शुरू होती है फसलों की, तब इन्हें खाया जाता है। उसके बाद मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, शानदार व्यू, बहुत खूबसूरत व्यू। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत व्यू है। आप कमेंट में बता दें इसके बारे में। इतना सुकून, पुरसुकून इलाका है, यहाँ पे कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई किसी गाड़ी की शोर नहीं, कुछ भी नहीं, सुकून ही सुकून है। ऐसे जगह में आके जब बंदा एक खुबानी खाता है तो उसको एहसास होता है कि नेचर क्या होता है। बाकी उधर इधर आ जाओ तो आप कुछ बताना चाहेंगे। ये मेरा मामू का बेटा है, सॉरी हमारा नहीं, मेरा मामू का बेटा है। दूसरी बात ये है कि मैं जब भी उर्दू बोलता हूँ मिस्टेक्स होते हैं, क्योंकि मेरा एक्सेंट भी कुछ इस तरह है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल लेता हूँ, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि आपकी उर्दू अच्छी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि मैं परफेक्शन के पीछे नहीं हूँ। परफेक्शन क्या होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी जगहों पे मेरी इस्लाह की है। बाकी उज़ैर, आप इस इलाके के बारे में, इस जगह के बारे में क्या बताना चाहेंगे? वैसे जगह बहुत खूबसूरत है। तो आप यहाँ ही रहते हैं, तो आपको क्या फील होता है जब बाहर आ जाते हैं? तो फ्रेश होते हो? यस, बहुत मज़ा, महफूज, पुरसुकून महफूज हो यहाँ पे? बिल्कुल महफूज। बिल्कुल। बाकी आप देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखने वालों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आए गिलगित बल्तिस्तान में घूम के जाए। देखो एक छोटा सा बच्चे ने कितना खूबसूरत मैसेज दे दिया। हमारा वीडियो बना रहा है इस वक्त। ये है हमारे इलाके में खूबसूरती, इलाके की खूबसूरती, अखरोट। जो पंजाब के बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि अखरोट लाओ यार, अखरोट लाओ, गिलगित में अखरोट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देख सकते हैं, अभी पके नहीं है, मैं आप लोगों के लाजमी लाऊंगा। बाकी नेचर के तो क्या, ये जो चीज़ें हैं ना, इनके पास आपने नहीं जाना। जब कभी भी गिलगित बल्तिस्तान आ जाओ, ऐसी चीज़ के पास जाने से गुरेज करें, क्योंकि ये बहुत नुकीले होते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ में चोट भी लग सकती है। इन चीज़ों का दिखाने का मकसद ये है कि इन चीज़ों से आपने क्या करना, अवॉइड करना इन चीज़ों को। बाकी मेरे साथ आ जाए, मैं आपको एक छोटा सा बाग है, मेरी नानी ने बनाई थी बहुत साल पहले, और वो मुसलसल कोशिश करती रही और उसने छोटा सा बाग बनाया अपने लिए, जिसके अंदर मुख्तलिफ टाइप के फल फ्रूट है। अभी मैं आपको लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि व्यूवर्स को सारा का सारा व्यू एक दफ़ा आप दिखा दे, ताकि इनका दिल खुश हो जाए, और इसी खुशी में वो क्या करे, जल्दी जल्दी से अपना अंगूठे का सही इस्तेमाल करे और चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। अभी गाइस मैंने कहा था ना कि मेरे ना जो ननियाल है वहाँ पे फल फ्रूट बहुत ज़्यादा है। तो अभी आते हैं फिर से सेब के क्या होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी सेब हैं उनके बहुत ज़्यादा इक़साम होते हैं। ये सेब है, ये हम न गर्मियों में खा सकते हैं न सर्दियों में खा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो खाए जाते हैं ये अक्टूबर में खाए जाते हैं, और ये जब क्या होते पक जाते तो कम्प्लीटली रेड हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी सेब है। बाकी मेरा कैमरामैन आपको जूम करके दिखाएगा। मैं खाना चाहता हूँ लेकिन बहुत खट्टे हैं, नहीं खा सकता। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस बाग की तरफ जिस बाग की मैंने जिक्र की थी कुछ लम्हा पहले। आप मेरे साथ आ जाए। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि यहाँ दरवाज़ों पे ताले नहीं लगाते, उसकी जगह में एक छोटे सी इसका यूज़ करते हैं। जब इस तरह होता है बंद ऑन होता है, जब इसको ऊपर करके इस तरह अंदर करते हैं तो ये लॉक हो जाता है। ये पुराने दौर के लोग इस्तेमाल करते थे और अब भी हम यूज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये है मेरी नानी की कई सालों की मेहनत। ये देख सकते हैं, सबसे पहले ये है सेब। ये जो मेरी नानी ने बहुत मुश्किल से, इस इलाके में बादाम पाए नहीं जाते, यहाँ पे बादाम के ये जो फल होते हैं ये नहीं लगते हैं, लेकिन नानी ने बहुत कोशिश करने के बाद कई सालों बाद इसने एक दरख्त निकाला है जिसके ऊपर कुछ फल भी लगे हुए हैं। उसके बाद आ जाते ये है
मैं चेक भी करना चाहूँगा। खुबानी रियली बहुत टेस्टी है। इधर कुछ पके हुए मैं देखना चाहता हूँ कि इनकी टेस्ट क्या है। उसके बाद ये भी देखो नानी ने काफ़ी कोशिश करके एक और दरख्त निकाला है। ये भी है बादाम, क्योंकि हमारे इलाका जो है यासीन थुई में है ना, बादाम की कोई भी दरख्त नहीं पाई जाती है। लेकिन हमारी नानी जो क्या है काफ़ी कोशिश करने के बाद सर्दी में इन्हें क्या करना होता है, किसी चादर से ढाँपना होता है, क्योंकि वरना सर्दी की वजह से क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद आ जाए ये भी खुबानी है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितने बड़े बड़े खुबानी हैं और वो भी क्वालिटी वाले। लेकिन ये बच्चे बहुत ज़्यादा है हमारे मामू के घर में। सारा मैं ऊपर निकल के आपके चंद में खुबानी लाता हूँ। बिस्मिल्लाह, देख सकते हैं इतने बड़े बड़े खुबानी। आओ लेकिन ये कच्चे हैं, मैं बाद में खाऊंगा क्योंकि बोलते वक्त मुझे काफ़ी मुश्किल होती है बोलने। ये मेरी नानी की बनाई हुई क्यारी है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ सब्जियाँ उगाई है। आते हैं ये गुलाब, ये सूख गए, इसका रीज़न मुझे भी पता नहीं किस वजह से सूख गए हैं। उसके बाद ये था चेरी का दरख्त। मामू के बच्चों ने क्या किया, सिर्फ पत्ते छोटे हैं, बाकी ऊपर कुछ भी नहीं है। चेरी की मतलब नाम व निशानी नहीं, पता नहीं वो वहाँ तक किस तरह पहुँचे हैं। ये चेरी का दरख्त था लेकिन इसके ऊपर एक भी चेरी नहीं है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सबसे अनोखी चीज़, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे गिलगित बल्तिस्तान मशहूर है, गया था अंगूर। हमारे इलाके में ये जो थुई है जिसमें कहा रहा ये बादाम अंगूर कुछ चीज़ें हैं वो नहीं होते। लेकिन नानी की कड़ी मेहनतों के बाद, कई सालों के बाद यहाँ पे एक अंगूर का दरख्त नानी ने क्या किया है, उगाया हुआ है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ये बढ़ चुका है, ये ग्रूमिंग कर रहा है। इसके बाद इसके अंदर आके देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह देखो, ये कहते हैं ना जब कोई चीज़ सबसे पहले बनती है ना उसकी कदर बहुत ज़्यादा होती है। देख एक अंगूर यहाँ पे उगी हुई है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी छोटे छोटे अंगूर। मैं खाना चाहूँगा। ओह बहुत खट्टे हैं यार, ये देखो। मुझे खुद कसम यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पे भी अंगूर हो सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये नहीं होते, इसका मतलब उनकी कोशिश में क्या है, कमी है। हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। उसके बाद आ जाते हैं ये भी बादाम का दरख्त है और ये चेरी का दरख्त है। चेरी का तो मैंने ऑलरेडी बताया, चेरी का नाम और निशान ही नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं। और वो आगे देख सकते हैं फिर खुबानी। बाकी क्यारी भी दिखाओ ताकि लोगों को थोड़ा सा नेचर के बारे में पता हो। उसके बाद आ सकते हैं हम अब मैं खुबानी का थोड़ा हिस्सा खा लूँगा, बहुत ही मज़ा आ रहा है। बाकी आप आ जाए। देख सकते हैं, मैंने कहा था ना कि इतने क्वालिटी वाले खुबानी जो नानी ने उगाए हैं यहाँ पे, उसके दरख्त ये उगाते नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये पेवन लगाते, मुख्तलिफ जगहों से लाते हैं और इनका पेवन लगाते हैं। देख सकते हैं ये जब ज़्यादा पक जाते खुद ब खुद ज़मीन पे गिर जाते। आप खुद चेक करें, इतने क्वालिटी वाले। उसके बाद अभी देख के चल हैं नाशपाती। ये भी काफ़ी मुश्किलात के बाद नानी ने ये दरख्त निकाला है। ये नाशपाती का दरख्त है। उसके बाद ये है खुबानी। गिलगित बल्तिस्तान आ जाए यार, खुदा के लिए आ जाए। ताज़ा सेब तो खाओगे, ताज़ा खुबानी तो खाओगे। मैं यही गुजारिश करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान आ जाए, ऐसे जगहों पे आ जाए विदाउट परमिशन, किसी की परमिशन की कोई नीड नहीं है। आप जाए खाए, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए, शाखें तोड़ना मना है।
शाखें नहीं तोड़ना इस तरह नहीं है कि इसको ला के खींचोगे उसे तोड़ दोगे, क्योंकि ये कोई एक दो दिन की मेहनत नहीं है, ये कई सालों बाद ही इतने बड़े हुई। तो अब इससे हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। बाकी मैं उसे से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले ये खाओ। आप मुझे ये बताओ ना, ये चेरी कुछ गेस्ट आते हैं, कुछ लोग, कोई आपके मामू के बच्चे, कोई फूफी के बच्चे, उनके लिए रखना होता है उनका हिस्सा। आप लोगों ने तो सिर्फ पत्ते रखा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? बच्चे हैं, हम तो इतना नहीं खाते, तो छोटे बहुत है वो चाटते हैं। उसके ऊपर तो आप भी चाटने में हिस्सा तो आपका भी होगा ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो कितने दिनों में ख़त्म किया? पकने दिया था यानी पकने से पहले खा लिया? पक तो गए थे, काफ़ी पहले पक गए थे, बिल्कुल पक तो गए थे। मेरा कभी ख्याल नहीं आया कि इस बंदे के लिए थोड़ा रख दे। चलो बच्चा है, कुछ नहीं कर सकते। आ जाओ, ये हमें सैर करा देगा आज। तो नानी की जो बाग है उससे हम तो बाहर निकल गए। तो अभी मैं आपको लेके जाऊंगा थोड़ा नीचे। ये खेत है यहाँ के। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, खुबानी खा रहा हूँ। मामू के घर में चाय अभी तक नहीं बना है, लेकिन खुबानी खा खा के मेरा पेट भर गया अभी तक। तो हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया मैं आप लोगों को, जब भी खुबानी खाओ इसके जो सीट होते हैं उनका क्या करना होता है, रखो नीचे पत्थर के ऊपर रखो ये सीट, उसके ऊपर एक और पत्थर इस तरह, और इसको लाओ। वाह वाह, मुंह से वाह ही निकल जाएगी आपकी।